भगवान की जय हो। बूटी हरि के नाम की सबको पिला दी। ये ऐसी औषधि है जिसके जीवन में एक बार प्रवेश कर गया, महाराज उसके जीवन में किसी प्रकार के दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए आज की कथा की ओर प्रवेश करेंगे। कल के सत्र में कथा को कहां पर विराम दिया गया? और माइक हल्के डाउन करके इसको बढ़ा दें। कल के सत्र में कथा को कहां विराम दिया गया? किसी को ज्ञात है? कुशवाहा जी, कल कथा को कहां विराम दिया गया? क्या बात है। एक बड़ी मजे की बात बताएं। एक जगह ऐसी कथा चल रही, हमने एक सज्जन से पूछा, भैया ये बताइए कल कथा को कहाँ विराम दिया गया? उस सज्जन ने कहा, महाराज जिस गांव में चल रही थी उसी गांव में विराम है अभी। वैसे हमारे कुशवाहा जी भी कह रहे हैं, पुस्तक में विराम दिया गया था, अभी पुस्तकें खोली। कल बड़ी सुंदर भागवत भूषण भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी की बड़ी पावन कथा। ऐसे है ना, भूल चूक लेनी देंगे। कल 5 वर्ष की अवस्था में प्रहलाद जी के द्वारा भगवान की प्राप्ति की गई। 5 वर्ष की अवस्था में आज भगवान नरसिंह रूप में भक्त के सामने प्रकट हो गए। लेकिन कहते हैं प्रहलाद कैसे, कौन से अवगुण थे जिन अवगुणों के कारण प्रहलाद को इतनी वेदनाएं मिली, इतना दुख मिला, इतना कष्ट मिला? ऐसा कौन सा कारण था? यही ना कि प्रहलाद जी भगवान की भक्ति करते हैं, यही ना कि रात दिन प्रहलाद जी के द्वारा भगवान का नाम स्मरण किया जाता है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, अगर भगवान के भक्तों के ऊपर इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा दुख मिलेगा, तो भगवान की भक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? अगर भगवान की भक्ति करने वालों के सामने इतना दुख आएगा, इतना कष्ट मिलेगा, तो महाराज भगवान की भक्ति कौन करेगा? कहते हैं सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन प्रहलाद कैसे, कौन से कर्म थे? अवश्यमेव भुक्तव्यम् कृतं कर्म शुभाशुभम्। अवश्यमेव भुक्तव्यम् कृतं कर्म शुभाशुभम्। कहते हैं सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन प्रहलाद कैसे, कौन से कर्म थे जो आज प्रहलाद जी को बड़ी वेदनाएं मिली? कौन कौन सी वेदनाएं? कभी आज प्रहलाद जी को कभी गिर से गिराया, तो कभी समुद्र में डुबाया है। आज इस मन से बालक को कभी विष भी पिलाया, तो
कभी आग में जलाया है। आज सुनने वाले को अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ा। कौन से दोस्त? हमारे हृदय में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि आखिर प्रहलाद का ऐसा कौन सा अपराध था? नोट किया जाए इस बात को। अगर भक्ति मार्ग पर, सदमार्ग पर चलने वालों के सामने संकट आएंगे, दुख आएंगे, तो महाराज भगवान की भक्ति कौन करेगा? लेकिन यहाँ पर बतलाया, भक्ति मार्ग पर चलने वालों के सामने, सदमार्ग पर चलने वालों के सामने भगवान कष्ट तो देते हैं, दुख तो देते हैं, लेकिन मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आप लोगों को एक बात बतला दूं और मेरा हृदय बड़ा गौरवान्वित हो जाता है जब ऐसे विद्युत जन श्रोतागण एकत्रित हो जाते हैं, जब ऐसे वयोवृद्ध महापुरुष उपस्थित होकर के बड़े सुंदर भाव से कथा का रसास्वादन करते हैं। महाराज सदमार्ग पर चलने वालों के सामने कितनी भी दुख, कितना भी कष्ट, कितनी भी वेदनाएं क्यों ना जाए, लेकिन भगवान इतनी शक्ति प्रदान कर देते हैं कि आज वो भक्त हंसते हंसते आग में कूद जाता है, हंसते हंसते महाराज जिसका प्याला पी जाता है, आज इतना उसको शक्ति प्रदान हो जाती है। हंसते हंसते वो तूफानों से सामना कर बैठता है, क्योंकि कहा जाको राखे साया, जिसके ऊपर परम पिता परमात्मा की कृपा होगी, उसका इस संसार में कोई बाल बाका कहने वाला नहीं है। जाको राखे जाको राखे साया, मार सके पिता परमेश्वर की कृपा हो, उसका कोई बाल बाका कहने में सामर्थ्य नहीं हो सकता। आज उस भक्त प्रहलाद की हर तरह से भगवान ने रक्षा किया। तभी तो संतों ने कहा, महाराज जिन खोजा तिन पाया, जिसने भगवान को खोजा है उसी को प्राप्त हुए हैं। महाराज आप लोगों ने एक भजन सुना होगा, मैंने राम रतन धन पाया। तो क्या यह साधारण धन है? क्या आपने कभी विचार किया कि ये धन मीराबाई ने कैसे प्राप्त किया? मीराबाई को इस धन को प्राप्त करने के लिए कितना दुख मिला, कितना कष्ट मिला, कितनी वेदनाएं सहनी पड़ी, तब कहीं जाकर के ये राम रतन धन प्राप्त हुआ। आज मीराबाई को भी अपने घर का, अपने राज्य का, अपने देश का त्याग करना पड़ा, तब कहीं जाकर के राम रतन धन की प्राप्ति हो पाई। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पे और मैं बपुरा डूबन डरा। आज एक व्यक्ति डूबने के लिए चल पड़ा, आज मैं डूब कर अपने प्राणों का अंत कर दूंगा, लेकिन जैसे ही वो समुद्र के तट पर पहुंचता है तो भयभीत होकर के वापस चला आता है। मैं बपुरा डूबन चला तो रही किनारे
कहते हैं एक अंधों का गांव और अंधों के गांव में एक आंख वाला व्यक्ति ना जाने कहां से आ गया। और अंधों के गांव में एक आंख वाले व्यक्ति ने अंधों से कहा, ऐ अंधो, क्या तुमने कभी हाथी देखा है? अंधों ने कहा, महाराज हमने कभी हाथी नहीं देखा। आज के आंख वाले व्यक्ति ने कहा, तो आज चलो मैं आपको हाथी दिखाता हूँ, हाथी कैसा होता है। और उस एक आंख वाले व्यक्ति ने ना जाने कहां से हाथी ले आया, पूरे गांव के अंधों को एकत्रित किया। आज सारे के सारे अंधे एकत्रित होकर के हाथी को देख रहे हैं। देखते अब अंधों के पास आंखें तो है नहीं, दिखाई तो पड़ता नहीं, लेकिन हाथी का दर्शन कर रहे हैं। सारे अंधे, कोई पैर को पकड़ रहा है, तो कोई पूंछ को पकड़ रहा है, तो कोई पेट को पकड़ रहा है, तो कोई कान को पकड़ रहा है। अब उस एक आंख वाले व्यक्ति ने कहा, ऐ अंधो, क्या आपने हाथी देख लिया? अंधों ने कहा, हाँ महाराज, आज हमने हाथी देख लिया। अरे आज तक हमने हाथी नहीं देखा था, आज हमने हाथी देखा है। अब उस एक आंख वाले व्यक्ति ने एक अंधे से पूछ लिया, ऐ अंधे, बताओ हाथी कैसा होता है? अब जिसने पैर को पकड़ा था, जिसने पैर को पकड़ा तो उस अंधे ने जोर से बोला, महाराज हाथी तो खंबे की जैसे होता है। दूसरा अंधा चिल्ला करके कहने लगा, रे मूर्ख कहीं का, तुमने हाथी नहीं देखा? हाथी तो मैंने देखा है। हाथी खंबे की तरह नहीं, हाथी तो ढोल की तरह होता है, ढोल की तरह। आज सारे के सारे अंधे आपस में लड़ने लगे। आज उसी प्रकार से हम आप लोग भी अंधे हैं। जिसे अंधे ने कभी, जिसने कभी प्रभु का दर्शन किया ही नहीं, तो प्रभु का रूप क्या बताएगा कि प्रभु है कैसे? जिसे अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वह रूप बताना क्या जाने। प्रभु अंधे ने कभी परमात्मा का दर्शन किया ही नहीं, वो रूप क्या बतलाएगा कि भगवान है कैसे?